नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में लगातार रिजल्ट जारी हो रहे हैं और अभी तक जो है बहुत सारे विषयों के ऐसे हैं जो रिजल्ट जारी हो चुके हैं और कुछ ही विषय अब शेष रहे हैं जिसमें रिजल्ट आना शेष है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से विषयों के रिजल्ट आए वो तो आपको पता है, लेकिन कौन कौन से के अभी नहीं आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कमेंट्स भी करते हैं और विशेषकर 1 जून के बाद से लगाकर अभी तक जो कमेंट है मैंने रिप्लाई भी की है, वो पूछते हैं कि सर कौन कौन से विषयों के रिजल्ट आए। तो इस वीडियो को बनाना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 10 जून की, जहाँ पर अपने समाजशास्त्र जो विषय है उसमें एक जो रिट लगी हुई थी उसके अंतर्गत एक व्यक्ति को जो है पात्र घोषित किया गया है साक्षात्कार के लिए। रोल नंबर है 133782। अब इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी का जो रिजल्ट है उसके संबंध में बात करेंगे। अपने पूर्वानुमान सही हुए या नहीं हुए, क्या हुआ, उस संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद देखिए, आप जो रिज़ल्ट है वो है जियोलॉजी का, और जियोलॉजी का रिज़ल्ट जो जारी किया गया था वो 10 जून को जारी किया गया। अब इसमें जो है टोटल 8 पोस्ट है जिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होंगे और कैंडिडेट 39 पास किए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि लगभग 5 गुना, पौने 5 गुना जो है अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए गए हैं। और कट ऑफ जो गई है वो गई है 93.84 और अपने अनुमान थे 105 से 110 के। तो हाँ, डिफरेंस है, अपने 5 अंक वो हो गए और 7 अंक ये हो गए। 7 और 5 12 अंकों का डिफरेंस है। ठीक है, 10-15 अंकों का, 5-10 अंकों का डिफरेंस रहता है, तो ज़्यादा तो सटीक नहीं है, बट हाँ इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। और इसमें जो 245 जो अपने टोटल अभ्यर्थी थे उसमें से 39 को अभी उत्तीर्ण कर दिया गया है, बाकी इससे दौड़ से बाहर हो गए। और इसमें 8 पोस्ट थी, उसके ऊपर 31 का कंपटीशन था, मतलब एक पोस्ट पे 31 अभ्यर्थी थे जो अटेंडेंस उस टाइम थी। हालांकि इसके मुझे प्रॉपर आंकड़े नहीं मिले थे, लेकिन बाकी जो भर्तियां रही और उसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट रहे उसके जो आंकड़े थे उसके बेसिस पे हमने इसके भी आंकड़े जो है निकाल लिए थे। अब अगला जो विषय है अपना वो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, लेकिन उससे पहले कुछ और प्रेस नोट भी जारी हुए थे। होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन, तो होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन का जो रिजल्ट जारी किया गया था वो 27 जनवरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ उस दिन किया गया था, माफ़ कीजिएगा। तो 27 जनवरी को जारी किया गया और उसके बाद उसकी जो है फाइनल कट ऑफ्स वगैरह भी सारी जो है अभी आनी शेष थी। अगर मैं बात करूं इन विषयों की तो देखिए, म्यूज़िक, एग्रीकल्चर, पब्लिक एड, फिलोसफी, बॉटनी और अपने जो है अपने लास्ट में बॉटनी का रिजल्ट फाइनल जारी हुआ था और केमिस्ट्री का। और इसके साथ अगर बात करें तो फिर पंजाबी का भी रिजल्ट आ गया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट में एजुकेशन एक्सटेंशन होम साइंस अभी बाकी था। तो अब जो अभ्यर्थी अपात्र पाए गए हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो उनकी जगह पे जो है अब कुछ और अभ्यर्थी चुने गए हैं। एक ही अभ्यर्थी 24 जो साक्षात्कार हेतु उन्हें जो है उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ें तो चाइल्ड डेवलपमेंट में भी 2 अभ्यर्थियों को जो उत्तीर्ण घोषित किया गया। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नेट अभी तक क्लियर नहीं है और जून में एग्ज़ाम होगा, वो अभी काफ़ी समय है उसमें, और इंटरव्यू के पहले दिन आपका क्लियर होना चाहिए, ये रूल है। इसी कारण जो है अभ्यर्थी बाहर हुए, 2 और नए अभ्यर्थी ऐड हो गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब देखिए, सबसे मुख्य बिंदु की तरफ अगर हम लोग आएँ तो इकोनॉमिक्स का रिजल्ट जारी हुआ बीते कल, यानी कि 14 जून को, जिसमें टोटल अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण किए गए हैं, देखिए 233 अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए गए हैं, जो लगभग 5 गुना है। अब इसमें पोस्ट कितनी थी? 47 पोस्ट थी, तो उसका लगभग 5 गुना हो गया। और इसमें टोटल कैंडिडेट्स कितने थे? लगभग 1196 कैंडिडेट्स थे और एक पद पे 25 का इसमें जो है कंपटीशन था। और अब जो अगर हम लोग देखें तो 233 अभ्यर्थी पास किए गए हैं, 5 गुना, जिसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि अब 5 का कंपटीशन हो गया है। अब देखिए, इसमें कट ऑफ कितनी गई है? अपने जो पूर्वानुमान थे क्या वो सही थे, गलत थे? देखिए, अपने जो पूर्वानुमान थे वो 100 से 105 के थे और इसमें 86.99 यानी कि 87 कट ऑफ गई है। तो काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंस है 13 अंकों का। हालांकि 5 से 10 अंकों का, 15 अंकों का हम लोग रखते हैं, बट 10-13 अंकों का है इसमें जो है कट ऑफ। और कई बार देखो, जो पूर्वानुमान होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि होते ही इसलिए कि गलत हो जाएं, और कई बार ऐसा होता है वो सटीक भी होते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने सर्वे भी करवाया था और आप सभी ने उसमें जो है 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थियों ने उसमें हिस्सा भी लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक तरीके से नंबर है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर को देखा जाए। आगे बढ़े, अब देखिए, तो इसमें देखें हम लोग अगर, तो फिर आज जो है अपने ज्योग्राफी का रिज़ल्ट आया है और मेरे काफ़ी सारे मित्र वगैरह भी इस विषय से हैं, तो उनके लिए भी हर्ष का विषय रहा होगा ये। अब देखिए, ज्योग्राफी जो है
ये टॉप 5 सब्जेक्ट्स में से, मतलब हिंदी, राजनीति, इतिहास, भूगोल, तो ये जो है टॉप 5 सब्जेक्ट में से आता है। इवन टॉप 4 में अगर हम कहते हैं तो गलत नहीं है। हालांकि बिजनेस एड वगैरह सब्जेक्ट थे इस बार जिसमें ज़्यादा पोस्ट थी, लेकिन अमूमन देखा जाए तो आर्ट्स में ये टॉप 5 में हमेशा ही रहता है। तो देखिए इसमें जो टोटल अभ्यर्थी पास किए गए हैं वो कितने हैं, तो टोटल अभ्यर्थी इसमें जो उत्तीर्ण किए गए वो 396 है, और टोटल पोस्ट इकोनॉमिक्स से एक ही ज़्यादा है, 48 पोस्ट है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि 8.25 गुना अभ्यर्थी इसमें जो है पास किए गए हैं। और 8.25 गुना अगर ऐसे देखें तो ये भी जो है काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। और अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जिसमें गुना के हिसाब से देखें तो अभ्यर्थी पास किए गए, तो मैथ्स में लगभग 9 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे, 10 गुना अभ्यर्थी पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा जो है पास किए गए थे। तो टॉप 2 और टॉप 3 में ये हो गया, 8.25 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। अब जो कट ऑफ गई है वो 113.75 गई, काफ़ी हायर रही, और 110 से 15 के अपने जो है पूर्वानुमान थे, और बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ सही हुए हैं तो गलत नहीं होगा कि 10 से 15 के बीच में फिर 13 ही आता है, तो 14.25 ये गई है। तो ये ज्योग्राफी में अपने बिल्कुल अनुमान सही हुए हैं। और अनुमान क्या थे, ओरिजिनली पूरा अपने एक सर्वे चला था, उसके अकॉर्डिंग ये निर्णय लिया गया था। और बात करें पोस्ट की तो 48 पोस्ट है, 5220 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, और 109 का कंपटीशन था एक पद पे, तो अब रह गया है केवल और केवल 9 का। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी प्रति पद के हिसाब से देखें तो 100 अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो गए हैं। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि अभी कौन कौन से विषयों के रिजल्ट जो है वो आना शेष रह गए हैं। तो देखिए अब काफ़ी कम सब्जेक्ट रह गए हैं। अगर मैं ऐसे आपको बताने जाऊं तो लगभग जो है 26 विषयों के जो है अपने रिजल्ट आ चुके हैं। अब केवल 5 विषय शेष रह गए। 5 कौन कौन से देखिए, सबसे पहले तो होम साइंस का एक विषय रह गया है, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन। फिर 2 भाषाई विषय जो है वो रह गए हैं, संस्कृत और उर्दू। और उसके बाद एक अपने कॉमर्स का सब्जेक्ट रह गया है, एक जो है साइंस का सब्जेक्ट रह गया है। कॉमर्स के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो EAFM रह गया है, और साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो जूलॉजी रह गया है। तो ये 5 सब्जेक्ट अभी शेष रह गए हैं। बाकी सभी के इंटरव्यू के लिए जो कॉल एक तरीके से रिजल्ट आता है, प्रोविजनल रिजल्ट आप कह सकते हो, वो जारी किया जा चुका है। फाइनल रिजल्ट की अगर बात की जाए तो अभी तक टोटल 7 विषयों के जो है फाइनल रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। एग्रीकल्चर, म्यूजिक, वोकल सेकंड विषय, थर्ड सब्जेक्ट पब्लिक एड, फोर्थ फिलोसफी, फिफ्थ बॉटनी, सिक्स्थ केमिस्ट्री और 7th पंजाबी। तो ये 7 विषयों के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, और अपने 26 विषयों के जो है वो प्रोविजनल रिजल्ट या इंटरव्यू कॉल कट ऑफ आ चुकी है। और अभी 5 शेष रह गए हैं अपने इंटरव्यू के लिए, और फिर 7 निकाल लो आप 31 में से, तो लगभग 24 विषय रह जाते हैं उसमें फाइनल कट ऑफ के लिए। तो ये पूरी कहानी है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की। अब इसके अलावा एक प्रश्न ये ज़रूर उठता है कि क्या इसमें वो जो एकेडमिक रिकॉर्ड वाला सिस्टम है क्या लागू होगा क्या, तो देखिए बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि ये भर्ती इसमें जो है फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, एग्ज़ाम भी हो चुका है, अब इंटरव्यू के लिए कट ऑफ भी निकल चुकी है, लगभग सभी विषय ऑलमोस्ट हो गए, और अभी फाइनल रिजल्ट भी 7 विषयों के आ चुके हैं। तो अब कोई चांस नहीं है कि इसमें ये रूल लागू हो, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। आने वाली भर्ती पे लागू होने के चांसेस हैं, या क्या कुछ अभी स्थिति है अपने ऑथेंटिक या अनऑथेंटिकली जो भी आप कहो, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना चाहिए कि तैयारी आपकी जो है आगे कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उस अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। फिर 2 दिन थोड़ा सा समय मुझे कम रहेगा तो शायद नहीं आ पाए अपना चलचित्र, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करें, और धन्यवाद, नमस्कार।